নবনীরদ নিন্দিত কান্তিধারম রস সাগর নাগর ভূপবরম। धन्यवाद प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद पे हैं। छठा अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 26 से 31 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 3.6.26 to 31। 26 नंबर श्लोक। सत्यम चस्य विनिर्भिन्नम महान धिष्यान उपाविशत् चिनम सेन येन सौ विज्ञानम प्रतिपद्यते। यस, निर्गुणा नीलमणि माता जी। हरे कृष्णा। तत्पश्चात जब विराट रूप से उसकी चेतना पृथक होकर प्रकट। साउंड क्वालिटी इज नॉट गुड। हेडफोन है माता जी? हेडफोन है? ईयरफोन, हेडफोन? यस यस प्रभु, लगाती हूँ, एक मिनट। हरे कृष्णा, अब ठीक है? हाँ, बेटर। तत्पश्चात जब विराट रूप से उसकी चेतना पृथक होकर प्रकट हुई तो समग्र शक्ति अर्थात महत्तत्व अपने चेतन अंश समेत प्रविष्ट हुआ। इस तरह जीव विशिष्ट ज्ञान को अवधारण करने में समर्थ होता है। Thereafter, when his consciousness separately manifested itself, the total energy Mahatattva entered with his conscious part. Thus, the living entity is able to conceive special knowledge. When his consciousness separately manifested, तो भगवान का अभी विराट पुरुष का क्या अभी मैनिफेस्ट हुआ, क्या प्रकट हुआ? चेतना। ठीक है, हर एक अंक प्रकट हो रहा था, एक एक देवी देवता ले लिया था, याद है हम लोग को। तभी चेतना, विराट पुरुष का भी चेतना प्रकट हुआ और उसमें कौन प्रवेश किया? टोटल एनर्जी महातत्व एंटर्ड विथ हिज कॉन्शियस पार्ट। महातत्व उसमें प्रवेश हुआ, जो चेतन पार्ट है वो प्रवेश हुआ। इसीलिए हम लोग thus the living entity is able to conceive special knowledge। इसी कारण हम लोग स्पेशल नॉलेज यानी भक्ति के नॉलेज ये सब हम लोग समझ पाते हैं, कंसीव। বাংলায় আছেন কবি করবী माताजी? नहीं, माताजी आरेकबार आप अनुवाद पढ़िए हिंदी में। तत्पश्चात जब विराट रूप से उसकी चेतना पृथक होकर प्रकट हुई तो समग्र शक्ति अर्थात महत्तत्व अपने चेतन अंश समेत प्रविष्ट हुआ। इस तरह जीव विशिष्ट ज्ञान को अवधारण करने में समर्थ होता है। 27 नंबर श्लोक। शीर्ष्णो अस्य। আপনি কিছু বলছিলেন প্রভু? আমি বাংলায় করতে বলছিলাম, কিন্তু সাউন্ড ভালো না আপনার। সাউন্ড কোয়ালিটি ভালো হতে হবে, মোবাইলটা সামনে রাখতে হবে, কারণ কি 40 জন শুনছে, সাউন্ড কোয়ালিটি ভালো আসা উচিত। আচ্ছা ঠিক আছে, এখন করব। হ্যাঁ, কিন্তু সাউন্ড ভালো না, সাউন্ডটা একটু ভালো করুন। সামনে মোবাইল সামনে রাখবেন, হেডফোন, ইয়ারফোন এগুলোর জন্য ইউজ করতে বলি। এগুলো থাকা উচিত না। ডেইলি ক্লাস হচ্ছে সকাল বিকেল। বলুন। তারপর তার চেতনা যখন ভিন্ন রূপে প্রকাশিত হয় তখন মহত্তত্ত্ব তার আংশিক চেতনা সহ তাতে প্রবেশ করে। এইভাবে জীব বিশেষ জ্ঞান প্রাপ্ত হতে সক্ষম হয়। यस, 27 नंबर श्लोक। शेषणस्य द्वयुर्धार नहीं, शेषणस्य द्वयुर्धारा प्रदभ्यम शेषणस्य दायुधारा पदभ्यम
कामनाभेर उदपाद्यते कामनाभेर उदपाद्यता गुणानामृतया येषु प्रतीयन्ते शुरदया तत्पश्चात विराट रूप के सिर से स्वर्गलोक, उसके पैरों से पृथ्वीलोक तथा उसकी नाभि से आकाश पृथक पृथक प्रकट हुए। इनके भीतर भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के रूप में देवता इत्यादि भी प्रकट हुए। Head and a gigantic form, the heavenly planets manifested. From the head, सर से क्या हुआ? Heavenly planets, स्वर्गलोक, ऊर्ध्वलोक ना? हिंदी में क्या लिखा है? ऊर्ध्वलोक लिखा हुआ है क्या? स्वर्गलोक लिखा है। स्वर्गलोक लिखा है। पैर से earthly planet, and from his abdomen, the sky separately manifested themselves. Sky का क्या लिखा है हिंदी में? हम। आकाश ही लिखा है, नाभि से आकाश। Within them, the demigods and also others also were manifested in terms of the modes of material nature. आवाज करो ना। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। আত্যন্তিকেন সত্ত্বেন হরে কৃষ্ণ প্রভু, হরে কৃষ্ণ প্রভু। হ্যাঁ বলুন। হ্যাঁ, সেই সমস্ত স্থানে জড়া প্রকৃতির গুণ অনুসারে দেবতা প্রভৃতি প্রকট হয়। জড়া প্রকৃতির গুণ মানে সত্যগুণ, রজগুণ, তমগুণ। ও আচ্ছা আচ্ছা। হ্যাঁ, সত্যগুণের দেবতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, সত্যগুণের বিষ্ণু, ঠিক না संगिनी श्याम प्रिया माता जी? सतगुण का कौन है? विष्णु, करेक्ट। ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी, कितना नंबर श्लोका से चालू हुआ प्रभु जी? हरे कृष्ण। 27, अभी 27 चल रहा है। स्टार्टिंग यहीं से 3, हुआ 6, क्या अभी? 27। नहीं, आप यहीं से पढ़िए। अभी वो पीछे पढ़िएगा तो पिछला का प्रश्न पढ़ेंगे नहीं प्रभु जी, पूछ रहे कितना नंबर से चालू हुआ। आज हम कल नहीं किए थे ना प्रभु जी, इसीलिए। 26 से चालू हुआ। 26। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। 28 नंबर श्लोक। आत्यंतिकेन सत्त्वेन देवं देवा प्राप्तिरे धर्म राज स्वभावेन आनयो ये च तन् अनु देवतागण अति उत्तम गुण सतोगुण के द्वारा योग्य बनकर स्वर्गलोक में अवस्थित रहते हैं, जबकि मनुष्य अपने रजोगुणी स्वभाव के कारण अपने अधीनस्थों की संगति में पृथ्वी पर रहते हैं। कोई प्रश्न है? ओके, तात्पर्य। भगवत गीता 14.14-15 में कहा गया है कि जो सतोगुण में अत्यधिक विकसित हैं, वे उच्चतर स्वर्ग लोकों को जाते हैं, और जो रजोगुण द्वारा अभिभूत हैं, वे मध्य लोकों में, पृथ्वी तथा ऐसे ही अन्य लोकों में स्थित रहते हैं। किंतु जो तमोगुण से पूरित हैं, वे निम्न लोकों में या पशु जगत में गिरा दिए जाते हैं। देवतागण सतोगुण में अति बढ़े चढ़े होते हैं, अतः वे स्वर्ग लोकों में स्थित रहते हैं। मनुष्यों से भी नीचे पशु हैं, यद्यपि उनमें से कुछ पशु मानव समाज में मिलते रहते हैं। गोवे, गाय, घोड़े, कुत्ते आदि मनुष्य के संरक्षण में रहने के आदि हैं। इस श्लोक में अत्यनित केन शब्द अत्यंत सार्थक है। भौतिक प्रकृति के सतोगुण के विकास से मनुष्य स्वर्गलोक में स्थित हो सकता है, किंतु रजो तथा तमोगुण के अत्यधिक विकास से मनुष्य उन पशुओं की हत्या करने लगता है जिन्हें मनुष्य द्वारा संरक्षण दिया जाता है। जो व्यक्ति व्यर्थ की पशु हत्या में रत होते हैं, उनमें रजो तथा तमोगुण अत्यधिक विकसित हो चुके होते हैं और सतोगुण की दिशा में उनके बढ़ने की कोई आशा नहीं रहती। उनके जीवन का निम्नतर स्थितियों में अधःपतन होता ही है। उच्चतर तथा निम्न लोकों की गणना उनमें रहने वाले
जीवों की श्रेणियों के अनुसार होती है। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है उनसे पूछिए। किसी का कोई प्रश्न है? प्रभु, ये जो लास्ट लाइन है, उच्चतर तथा निम्न लोगों की गणना उनमें रहने वाले जीवों की श्रेणियों के अनुसार होती है, मतलब जो टोटल काउंटिंग है श्रेणी यानी जीवों इंग्लिश में लिखे क्लासेस ऑफ लिविंग, क्लास, सतोगुण क्लास, तमोगुण अच्छा, क्लास, ओ, ठीक रजोगुण है। क्लास, ये कैटेगराइजेशन। किसी का कोई प्रश्न है? कोई भी सेंटेंस समझ नहीं आ रहा है? अगला श्लोक 29 नंबर। तरि तरि तर्तीयेन स्वभावेन भगवान नाभिमाश्रित उभयोरन्तरं व्योम ये रुद्र पर्षदं गण। जो जीव रुद्र के संगी हैं, वे प्रकृति के तीसरे गुण अर्थात तमोगुण में विकास करते हैं। वे पृथ्वी लोकों तथा स्वर्ग लोकों के बीच आकाश में स्थित होते हैं। तात्पर्य माता जी? आकाश का यह मध्य भाग भूर्वलोक कहलाता है, जिसकी पुष्टि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती तथा श्रील जीव गोस्वामी दोनों ने की है। भगवत गीता में कहा गया है कि जिनमें रजोगुण प्रधान होता है वे मध्य भाग में स्थित रहते हैं। जो लोग सतोगुण में स्थित हैं वे देवताओं के क्षेत्रों में भेज दिए जाते हैं। जो रजोगुण में स्थित होते हैं वे मानव समाज में रखे जाते हैं तथा जो लोग तमोगुण में स्थित हैं वे पशुओं या प्रेतों के समाज में स्थान पाते हैं। इस निष्कर्ष में कोई विरोधाभास नहीं है। असंख्य जीव ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में फैले हुए हैं और इस तरह भौतिक प्रकृति गुणों के अंतर्गत अपनी अपनी गुणताओं के अनुसार स्थित रहते हैं। प्रभु आप म्यूट में है। जो रुद्र का आराधना करेगा उनको ये भूवर लोक भेजा जाएगा। हालांकि भूवर लोक भूलोक से ऊपर है। हम लोग कहाँ हैं? हम लोग भूलोक है। करेक्ट, हम लोग भूलोक में है ना, पृथ्वी लोक, भूलोक, मर्त्य लोक। लेकिन अगर कोई रुद्र का आराधना करेगा, रुद्र का आराधना तमोगुण में होता है, तो उनको कहाँ भेजा जाएगा? भूवर लोक। और ये भूवर लोक कहाँ है? हम लोग भूलोक है और ऊपर है स्वर्गलोक। स्वर्गलोक और भूलोक यानी पृथ्वी लोक के बीच में भूवर है। भूलोक, भूवर लोक, जनलोक, तपलोक, महारलोक, ब्रह्मलोक, कैसे है ना ऊपर, अपर प्लैनेटरी सिस्टम। तो ये भूवर लोक में यूजुअली भूत प्रेत रहता है। हरे कृष्ण। भागवतम के एक परपट में दिया भी है कितना किलोमीटर ऊपर, कितना माइल ऊपर, हमको याद नहीं है। अगर आप लोगों को किसी को याद है तो बता सकते हैं। किसी को याद है कितना? 600 किलोमीटर या 800 किलोमीटर ऐसे ऊपर रहता है? 800 प्रभु। 800 किलोमीटर। ओके, आप लोग कोई जाना चाहेंगे? कोई जाने का दरकार ही नहीं। हम लोग भक्ति करेंगे, डायरेक्ट भगवान के धाम जाएंगे। तो उन लोग का शरीर नहीं है, तो या प्रचार करने के लिए जा सकते हैं आप। हम लोग सब जा सकते हैं प्रचार करने के लिए। तो ये है भूवर लोक। किसी का कोई प्रश्न है भूवर लोक के ऊपर? यस, आशीष प्रभु, पिंकी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक तरफ लिखा हुआ है कि जो लोग रुद्र की आराधना करते हैं, रुद्र की आराधना मतलब देयर इन मोड ऑफ इग्नोरेंस। एसोसिएट लिखा है इंग्लिश में, आराधना नहीं लिखा है, एसोसिएट। ओके, दोस हु एसोसिएट मतलब दे आर आल्सो इन मोड ऑफ इग्नोरेंस। एब्सोल्युटली। तो जो लोग मोड ऑफ इग्नोरेंस में है, यू आर सेइंग दैट दे लिव इन भूवर लोक व्हिच इज बिटवीन वन सेकंड। मोड ऑफ इग्नोरेंस बहुत प्रकार का होता है। ये रुद्र का आराधना कर रहा है और मोड ऑफ इग्नोरेंस में है। जो पशु हत्या कर रहा है वो भी मोड ऑफ इग्नोरेंस में, लेकिन वो यहाँ भूवर लोक में नहीं जाएगा, वो बंदा जाएगा निम्न लोक में। ठीक है? यस, पिंकी माता जी। प्रभु जी, यहाँ पर लिखा हुआ है कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि जिनमें रजोगुण प्रधान होता है वे मध्य भाग में स्थित रहते हैं। हाँ। जो लोग सत्व गुण में देवता में दे दिए जाते हैं।
हाँ तो फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो रजोगुण में स्थित होते हैं वे मानव समाज में रखे जाते हैं। तो ऊपर में भी रजोगुण दिया हुआ है, यहाँ पर भी रजोगुण दिया हुआ है। तो रजोगुण में भूलोक में रहता है, भूलोक दोनों एक ही तो है। भूलोक यानी पृथ्वी लोक, हम लोग सब रजोगुणी हैं, इसीलिए हम लोग को भूलोक में रखा गया है, मानव समाज में रखा गया है, वही लिखा जा रहा है। सुमना गौरंगी माता जी, पिंकी माता जी, आपका प्रश्न का आंसर हुआ? Did you get your answer? जी प्रभु जी, ठीक है। ओके, यस, सुमना गौरंगी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु, जैसे कोई रुद्र से उपासना कर रहा है या रुद्र की पूजा कर रहा है, तो देवी देवता के हिसाब से यदि कर रहा है, तो भी क्या उनको भूवर लोक में ही भेजा जाएगा? 100% भेजा जाएगा, क्योंकि देवी देवता के हिसाब से कर रहा है, यानी रुद्र को भगवान नहीं समझ कर रहा है। भगवान समझ, मतलब देवी देवता समझ के कर रहा है। भगवान किनको समझता है? प्रभु, अब जब भौतिक वर्ल्ड में, तो अभी हम लोग प्रभुपाद के मिशन में है, तो हम लोग को पता लगा कि कृष्ण ही भगवान है। लेकिन जब हम लोग इस मिशन में नहीं थे और शिव जी की उपासना करते थे, हाँ। तो सबको ही भगवान मान के ही पूछते थे ना। हाँ, तो उनको वही तो मैं पूछ रहा हूँ, भगवान मान के करते हैं ना, तो भगवान मान के करते हैं तो वही भूवर लोक चला जाएगा। गलत ना, मोड ऑफ इग्नोरेंस पे भगवान सोचेगा, फिर भगवान मानकर चलेगा, फिर वो शमशान घाट में जाएगा, रहेगा, फिर गांजा खाएगा। हाँ, फिर मैक्सिमम ये तो पूरा श्राप मिला है, वो दक्ष वाला चैप्टर में आप देखेंगे भागवतम का। ये रुद्र को जो उपासना करता है, इनका ऐसे ही तमोगुनी वाला नेचर रहता है। शिव जी की उपासना करते जरूरी नहीं है कि वो गांजा ही ले या इस तरह का ये सब ले, जरूरी नहीं है ये चीज। जरूरी नहीं, तो उन केसेस के बारे में आप पूछ रहे हैं जो शिव जी को उपासना कर रहे हैं भगवान सोचकर ना कर रहा है, लेकिन वो गांजा वांजा ये सब नहीं ले रहा, मतलब उस तरह का वो सब चीज नहीं ले रहा, बस शिव जी की उपासना कर रहा है। तो शिव जी को उपासना कर रहा है भगवान समझकर, तो शिव जी क्या करेगा? रास्ता छोड़ देगा, बोलेगा ये तो अच्छा बंदा है, अच्छा आदमी है, सिर्फ इनको मालूम नहीं है मैं भगवान नहीं हूँ। और देखिए एकदम निष्ठा भर हमको भक्ति कर रहा है, हमको भगवान सोचकर, तो शिव जी हट जाएगा और बोलेगा ये मेरा प्रभु है कृष्ण, इन्हीं का आराधना करो, तो उनको रास्ता बना देगा। ओके ओके, यस पिंकी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी पूछ रहे थे कि ये जरूरी नहीं है ना प्रभु जी कि इसी जन्म में उन लोग के रास्ते से शिव जी हट जाए और डायरेक्ट भगवान से मिला दो? फिर से बोलिए, फिर से आस्ते आस्ते बोलिए, साउंड अच्छा होना चाहिए। जैसे सुमना माता जी पूछी कि शिव जी का आराधना जो करते हैं, हाँ, तो वो लोग भगवान मानते हैं, तो शिव जी उन लोगों को रास्ता दे देते हैं कि डायरेक्ट भगवान से मिलाने का। नहीं, सिर्फ भगवान मानना दैट इज नॉट इनफ। निष्काम से शिव जी, हाँ, निष्काम, विदाउट एनी, इसलिए रजोगुण बोला गया ना। ये भूलोक को रजोगुण क्यों बोला गया? क्योंकि जो भी भक्ति करता है सब कुछ यशं देहि जनम देहि धनम देहि, इसीलिए करता है। शिव जी का भी उपासना इसीलिए करता है। यस प्रभु जी, ये सही बात है। तो अगर अगर वो उद्देश्य है तो शिव जी उसे फंसा रहेगा, फंसा के रखेगा शिव जी, क्योंकि है तो माया देवी का हस्बैंड। और अगर शिव जी को निष्काम रूप से सेवा किया, भजना किया भगवान समझकर, तो शिव जी बोलेगा ये तो एकदम जेन्युइन पर्सन है, ही डिजर्व्स टू बी विद कृष्ण। यस, निर्गुणा निलंबरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, अनुवाद में लिखा है कि जो तीसरे गुण में रहता है वो इस मध्य भाग में रहता है, जो भूवोलोक कहलाता है। लेकिन फिर तीसरे लाइन के स्टेटमेंट में लिखा है कि भगवत गीता में कहा गया है कि एक सेकंड, जो तीसरे गुण में रहता है वो भूवर लोक में रहता है। यानी तीसरे गुण क्या है? तमोगुण है ना। तमोगुण। जो तमोगुण में आराधना करता है शिव जी का, भूत प्रेत वाला चीज करता है, वो वहां जाएगा भूवर लोक, ठीक है। और जो तमोगुण में मांसाहार करता है, पशु का हत्या करता है, मांसाहार खाता है, वो कहाँ जाएगा? वो निम्न लोक में जाएगा। अभी पूछिए क्या पूछ रहे हैं आप? निम्न लोक माने अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल। बोलिए माता जी। तो लेकिन इसमें रजोगुण प्रधान क्यों लिखा हुआ है? तो फिर तो तमोगुण ही होना चाहिए। क्या समझा नहीं प्रश्न, सेंटेंस बताइए। जैसे अनुवाद में तो लिखा था कि जो ये तीसरा स्टेट लाइन में है, भगवत गीता में कहा गया है कि जिनमें रजोगुण प्रधान होता है।
ये अनुवाद नहीं, ये तो तात्पर्य ये सॉरी ये तात्पर्य है, मैं दोनों का कंपैरिजन में पूछ रही थी। कंपेयर मत कीजिए, दोनों अलग के लिए लीजिए, दोनों टेक देम सेपरेटली. इन द भगवत गीता इट स्टेटेड दैट दोस हु डेवलप इन द मोड ऑफ पैशन आर सिचुएटेड इन द मिडिल रीजन. तो भूवर लोग तो मिडिल रीजन में ही है. उसीलिए तात्पर्य में लिखा, अनुवाद में लिखा है ना, ये भूवर लोग जो है ये भूलोक यानी हम लोग जहाँ रहते हैं और स्वर्ग लोग के बीच में है. तो ज्यादा मिडिल समझ के नहीं चलिए. भूवर ज्यादा ऊपर नहीं है. ठीक है, अगला श्लोक. ये हो गया पूरा अनुवाद कंप्लीट, तात्पर्य हो गया पूरा हाँ complete? हो गया, पूरा हो गया। 30 नंबर. मुखतो अवर्ततो ब्रह्मा पुरुषस्य कुरुद्वयः यन्मुखद्वद्वर्णानं मुख्यो अभूत् ब्रह्मणो गुरु. हे कुरुवंश के प्रधान, विराट अर्थात विश्व रूप के मुख से वैदिक ज्ञान प्रकट हुआ। जो लोग इस वैदिक ज्ञान के प्रति उन्मुख होते हैं वे ब्राह्मण कहलाते हैं और वे समाज के सभी वर्णों के स्वाभाविक शिक्षक तथा गुरु हैं। तात्पर्य जैसा कि भगवत गीता 4.13 में पुष्टि हुई है, एक सेकंड. मानव तो चीफ ऑफ कुरु डायनेस्टी इनको संबोधन कर रहा है मैत्री मुनि विदुर को. चीफ ऑफ कुरु डायनेस्टी हिंदी में क्या लिखा है? कुरुवंश के प्रधान। कुरु द्वाहा नारियो ना. ओके ओके ठीक है, आगे पढ़िए. जैसा कि भगवत गीता 4.13 में पुष्टि हुई है, मानव समाज के चारों वर्ण विराट रूप के शरीर के क्रमानुसार विकसित हुए। ये शारीरिक विभाग है मुंह, बाह, कमर तथा पांव। जो लोग मुख में स्थित है वे ब्राह्मण कहलाते हैं, जो बाहु में स्थित है वे क्षत्रिय कहलाते हैं, जो कमर में स्थित है वे वैश्य कहलाते हैं और जो पांवों में स्थित है वे शूद्र कहलाते हैं। हर व्यक्ति भगवान के विश्व रूप में उनके शरीर में स्थित है। अतएव चारों वर्णों के रूप में किसी जाति को इसलिए निम्न नहीं माना जाना चाहिए कि वह शरीर के किसी विशेष भाग में स्थित है। हम अपने शरीरों में अपने हाथों या पांवों के प्रति अपने व्यवहारों में कोई वास्तविक भेदभाव नहीं बरतते। शरीर का अंग प्रत्यंग महत्वपूर्ण है, यद्यपि इनमें से मुख सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। यदि अन्य अंगों को शरीर से काटकर अलग कर दिया जाए तो मनुष्य जीवित रह सकता है, किंतु यदि उसका मुख काट दिया जाए तो वह जीवित नहीं रह सकता। अतः भगवान के शरीर का यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग उन ब्राह्मणों का आश्रय स्थल कहलाता है जो वैदिक ज्ञान के प्रति उन्मुख होते हैं। जो वैदिक ज्ञान के प्रति उन्मुख न होकर संसारी मामलों के प्रति उन्मुख होता है वह ब्राह्मण नहीं कहला सकता, भले ही वह ब्राह्मण वंश में या ब्राह्मण पिता से क्यों ना उत्पन्न हुआ हो। ब्राह्मण पिता से उत्पन्न होने से ही कोई ब्राह्मण बनने का पात्र नहीं हो जाता। ब्राह्मण की मुख्य योग्यता वैदिक ज्ञान के प्रति उसका झुकाव है। वेद भगवान के मुख में स्थित होते हैं और इसलिए जो कोई वैदिक ज्ञान के प्रति उन्मुख होता है वह निश्चय ही ब्राह्मण होता है। हरे कृष्ण. किसी का कोई प्रश्न है? হরে কৃষ্ণ প্রভু, পুরুষ শ্রেষ্ঠ বলতে কি বিদুরকে বলা হয়েছে? হ্যাঁ, আর তো কেউ নেই, দুজনেই তো আছে, আর কে আছে বলুন? তৃতীয় ব্যক্তি. আচ্ছা ঠিক আছে প্রভু, হরে কৃষ্ণ। मैं उस दिन प्रवचन सुन रहा था तो बता रहा था कि ब्राह्मण इट्स अ स्पेशल पर्सन. उनका गुण, उनका ब्राह्मण स्वभाव एकदम स्पेशल है. दूसरों स्वभाव से अलग है. बचपन से पूजा पाठ, जानने का इच्छा, इंक्विजिटिवनेस, शास्त्र अध्ययन में इच्छा, ये सब वैदिक रिचुअल जानने का, देखने का में इच्छा, ऐसे बहुत बच्चे लोग को होता है ना. समझ लेना पड़ेगा कि तो ब्राह्मणिकल टेंडेंसी है.
टेंडेंसी है। यद्यपि शायद चैटर्जी बनर्जी परिवार में जन्म नहीं लिया, ब्राह्मण कुल जन्म नहीं लिया, लेकिन ऐसे टेंडेंसी रहता है। आप लोग बहुत में भी रहा होगा। Yes, आगे। वैदिक ज्ञान के प्रति यह उन्मुखता भी किसी विशेष जाति या संप्रदाय तक सीमित नहीं है। किसी भी परिवार का तथा विश्व के किसी भी भाग का कोई भी व्यक्ति वैदिक ज्ञान के प्रति उन्मुख हो सकता है और इससे वह असली ब्राह्मण होने के योग्य हो जाएगा। असली ब्राह्मण स्वाभाविक तौर पर शिक्षक या गुरु होता है। जब तक किसी को वैदिक ज्ञान नहीं है, कोई व्यक्ति गुरु नहीं बन सकता। वेदों का सम्यक ज्ञान है भगवान को जानना, और यही वैदिक ज्ञान का अंत अर्थात वेदांत है। जो व्यक्ति निर्विशेष ब्रह्म को प्राप्त है और जिसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में कोई जानकारी नहीं होती, वह भले ही ब्राह्मण बन जाए, किंतु वह गुरु नहीं बन सकता। पद्म पुराण में कहा गया है, षट कर्म निपुनो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदः अवैष्णवनो गुरुयन् सयात् वैष्णवः स्वपचो गुरु। निर्विशेषवादी योग्य ब्राह्मण बन सकता है, किंतु वह तब तक गुरु नहीं बन सकता जब तक वैष्णव के पद को अथवा भगवत भक्त पद को प्राप्त नहीं होता। आधुनिक युग में वैदिक ज्ञान के परम अधिकारी श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, कीबा विप्र कीबा सन्यासी क्षुद्र केन नॉय येन कृष्ण तत्व वेता सही गुरु होय। कोई व्यक्ति ब्राह्मण, शूद्र या सन्यासी हो सकता है, किंतु यदि वह कृष्ण विज्ञान में निष्णांत होता है तो वह गुरु होने के योग्य है। चैतन्य चरितामृत मध्य 8.1-8। तब गुरु की योग्य ब्राह्मण होना नहीं, अपितु कृष्ण विज्ञान में निष्णांत होना है। जो कोई भी वैदिक ज्ञान में निष्णांत है वह ब्राह्मण है, और केवल वही ब्राह्मण जो शुद्ध वैष्णव है तथा कृष्ण विज्ञान की सारी जटिलताओं को जानता है, गुरु बन सकता है। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? आज के अंतिम श्लोक 31 नंबर। बहुभ्यो आवर्तता शत्रम क्षत्रियस्तत् अनुव्रतः यो जातस्त्रायते वर्णान् पौरुषस्तन्तक शतात्। तत्पश्चात विराट रूप की बाहुओं से संरक्षण शक्ति उत्पन्न हुई, और ऐसी शक्ति के प्रसंग में समाज का चोर उचक्कों के उत्पातों से रक्षा करने के सिद्धांत का पालन करने से क्षत्रिय भी अस्तित्व में आए। और एक बार माता जी। तत्पश्चात विराट रूप की बाहुओं से संरक्षण शक्ति उत्पन्न हुई, और ऐसी शक्ति के प्रसंग में समाज का चोर उचक्कों के उत्पातों से रक्षा करने के सिद्धांत का पालन करने से क्षत्रिय भी अस्तित्व में आए। जिस तरह ब्राह्मण दिव्य वैदिक ज्ञान के प्रति विशेष उन्मुखता के फलस्वरूप जाने जाते हैं, उसी तरह क्षत्रिय भी चोर उचक्कों जैसे उपद्रवी तत्वों के समाज की रक्षा करने की शक्ति द्वारा पहचाने जाते हैं। अनुव्रतः शब्द सार्थक है। जो व्यक्ति चोर उचक्कों से समाज की रक्षा करके क्षत्रिय सिद्धांतों का पालन करता है, वह क्षत्रिय कहलाता है। केवल जन्म से कोई क्षत्रिय नहीं होता। जाति प्रथा की धारणा सदैव गुण पर आधारित होती है, जन्म की योग्यता पर नहीं। जन्म तो भाई आप धारणा है, यह वर्णों तथा विभागों का मुख्य लक्षण नहीं है। भगवद गीता 18.41-44 में ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों के गुणों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है, और यह समझा जाता है कि किसी समूह विशेष से संबंधित होने के पूर्व ऐसे समस्त गुणों की आवश्यकता होती है। लास्ट सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है।
The qualification of Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra is specifically mentioned, and it is to be understood that all such qualifications are needed before one can be designated as belonging to a particular group. तो ये क्वालिफिकेशन, ये सब स्वभाव अगर किसी में रहेगा तब हम लोग उनको ब्राह्मण, क्षत्रिय या एक्सेट्रा बताएंगे। स्वभाव रहना पड़ेगा, इसीलिए गुणो कर्म विभागशः, गुण और कर्म, स्वभाव रहना पड़ेगा और उस स्वभाव के अनुसार उसको कार्य भी करना पड़ेगा, तब हम लोग उनको बोलेंगे क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, एक्सेट्रा। कंटिन्यू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, एक लाइन गई थी पीछे, जाति प्रथा की धारणा सदैव गुण पर आधारित होती है, जन्म की योग्यता पर नहीं। तो जाति प्रथा के लिए क्या इंग्लिश वर्ड यूज हुआ है? कॉन्सेप्शन ऑफ कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम। तो प्रभु ये जो जाति प्रथा होती है, इसमें लिखा सदैव गुण पर आधारित होती है, लेकिन गुणो कर्म, तो ब्राह्मण अगर गुण है तब हम उनको बोलेंगे ये जाति में ब्राह्मण है। अच्छा, तो मतलब इधर जाति प्रथा को पॉजिटिव सेंस में लिया गया है ना? एब्सोल्युटली, ठीक है। भगवान विष्णु को समस्त वैदिक शास्त्रों में पुरुष कहा गया है। कभी कभी जीवों को भी पुरुष कहा जाता है, यद्यपि वे अनिवार्यतः पुरुष शक्ति, पराशक्ति या भगवान विष्णु को समस्त वैदिक शास्त्रों में पुरुष कहा गया है। कभी कभी जीवों को भी पुरुष कहा जाता है, यद्यपि वे अनिवार्यतः पुरुष शक्ति, पराशक्ति या परा प्रकृति अर्थात पुरुष की पराशक्ति है। पुरुष भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा मोहित होकर जीव भ्रमवश अपने को पुरुष समझने लगते हैं, यद्यपि उनमें ऐसे कोई गुण नहीं होते। भगवान में रक्षा करने की शक्ति होती है। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर, इन तीनों देवताओं में से पहले में सृजन की शक्ति होती है, दूसरे में रक्षा करने की तथा तीसरे में संहार करने की शक्ति होती है। इस श्लोक में पुरुष शब्द सार्थक है, क्योंकि क्षत्रियों से आशा की जाती है कि वे प्रजाओं को अर्थात थल तथा जल में उत्पन्न हुए सबों को संरक्षण प्रदान करने में भगवान पुरुष का प्रतिनिधित्व करेंगे। अतएव संरक्षण मनुष्य तथा पशु दोनों ही के निमित्त है। आधुनिक समाज में प्रजा को चोर उचक्कों से सुरक्षित नहीं रखा जाता। आधुनिक प्रजातंत्र राज्य जिसमें क्षत्रिय है ही नहीं, वैश्यों तथा शूद्रों की सरकार है, और पहले की तरह यह ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों की सरकार नहीं है। महाराज युधिष्ठिर तथा उनके पौत्र महाराज परीक्षित विशिष्ट प्रकार के क्षत्रिय राजा थे, क्योंकि उन्होंने सभी मनुष्यों तथा पशुओं सभी को संरक्षण प्रदान किया। जब साक्षात कली ने एक गाय का वध करना चाहा, तो महाराज परीक्षित तुरंत उस दुष्ट का वध करने के लिए सन्नद्ध हो गई और कली को अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। यह एक पुरुष का अथवा भगवान विष्णु के प्रतिनिधि का लक्षण है। वैदिक सभ्यता के अनुसार योग्य क्षत्रिय राजा को भगवान जैसा सम्मान प्रदान किया जाता है, क्योंकि वह प्रजा को संरक्षण प्रदान करके भगवान का प्रतिनिधित्व करता है। आधुनिक निर्वाचित राजाध्यक्ष चोरी के मामलों में भी संरक्षण नहीं दे पाते, अतएव मनुष्य को बीमा कंपनी का संरक्षण प्राप्त करना पड़ता है। आधुनिक मानव समाज की समस्याएं योग्य ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के अभाव एवं तथा कथित सामान्य मताधिकार द्वारा वैश्यों तथा शूद्रों के अत्यधिक प्रभाव के कारण है। हरे कृष्णा। And the over influence of Vaishya and Shudra by so-called general franchisee, हिंदी में क्या लिखा है? ओवर इन्फ्लुएंस, ज्यादा इन्फ्लुएंस किनका हो गया? शूद्र और वैश्य। इसमें लिखा है सामान्य मताधिकार द्वारा वैश्यों तथा शूद्रों के अत्यधिक प्रभाव के कारण है। अत्यधिक प्रभाव वैश्य और शूद्र, उन लोग अगर दाम बढ़ा देगा तो सब चीजों का दाम बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, सरकार भी कुछ नहीं कर पाएगा और ब्राह्मण यानी मिनिस्टर्स वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। सो पूरा बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर है। किसी का कोई प्रश्न है? नहीं तो हम लोग काहुत क्विज चालू कर सकते हैं।